काम करना, खाना, सोना। ये नौकरी में जाओ या धंधे में जाओ, ये तीन चीज हर आदमी करता है। अब ये लोग घूमने जाते हैं, बिजनेसमैन, उनको पूछो तो अरे हफ्ते भर काम करके थक गए, थोड़ा कुल्लू मनाली जाके आए। ऑर्डिनरी आदमी काम करता है, खाता है, सोता है, थकता है तो घूमने जाता है। ये साधारण आदमी है। जो जीवन में प्रगति करने वाला है, काम करता है, खाता है, सोता है, ये लोग घूमने जाते हैं ना, उस समय में मैं नया क्या कर सकता हूं ये सोचता है। वही प्रोग्रेस करने वाला सफल आदमी का विषय है। वो कभी घूमने नहीं जाता। आपने कभी भी बहुत बड़ा जिसको उसको पूछो तो वो बोलता है कि मैं बहुत टाइम ही नहीं है मेरे पास घूमने। कौन बोलता है? बहुत बड़ा पैसे वाला। रियली वो अपना पूरा समय अपने धंधे में लगाता है। किस में लगाता है? अभी यहां ज्वेलरी वाले कितने लोग बैठे हैं? 4-5 ही बैठे हैं। देखिए आपको एक बात बताता हूं, आप कोई भी बिजनेस करो, उस बिजनेस के रिलेटेड कोई ना कोई चीज को प्रकृति ने बना के रखा है जो रहस्यमय है, जिसको कोई नहीं जानते हैं। वो सबके लिए है। कपड़ा है, कपड़े का धंधे वाले कोई हो, हाँ। किराना है, किराने का धंधे वाले कोई हो। कहते हैं कि सोना जो है, सोने में क्या है? गोल्ड। गोल्ड का जो केमिकल फॉर्मुलेशन है, गोल्ड में जो वैज्ञानिक शक्ति है, वही शक्ति काली हल्दी में है। किस में है? किस में है? काली हल्दी में। आप समझ लीजिएगा, अगर आप धंधा कर रहे हो सोने का, वही विषय काली हल्दी में है, तो विज्ञान कहता है कि अगर आपका सोने का धंधा है और उस जगह आपने काली हल्दी का एक संग्रह थोड़ा सा अपने दुकान में रखा है, तो आपका जो सोने का स्टॉक है वो कई गुना बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो कैपेसिटी आप में आने लगेगी। समझ रहे हो? अब कपड़े का धंधा है तो कपड़े के धंधे से समानता रखने वाला चीज है इलायची। कपड़े के धंधे में अगर इलायची साथ में हो कहीं भी, तो वो कपड़े के धंधे को, ये सब चीजें प्रकृति से इन धंधों में रिलेट करती है। किससे? अब ऐसा देखते हैं कि आपका दुकान जैसे बना हुआ है, इसको ईस्ट समझें, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। कोई भी दुकान, आप सब में किसके शोरूम है वो हाथ ऊंचा करिएगा। तो शोरूम में कभी भी ये नॉर्थ ईस्ट में भार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। पृथ्वी खुद ही टिल्टेड है, 57 डिग्री में टिल्ट होती है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को आप खाली रखते हो तो नेचुरली वो जगह वाइब्रेट होता है, और साउथ वेस्ट को वजनदार रखते हो तो नेचुरली वो जगह वाइब्रेट होता है। किस जगह को? आप समझ गए क्या? साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य, नॉर्थ ईस्ट यानी। अब देखिए, आप में कोई चीज से कमाते हैं ऐसे कितने लोग हैं? डोंट बिकम ऑलवेज ए कंज्यूमर। सदा खरीदने वाले मत बनिए, कुछ कमाने वाले भी बनिए। बिकम ए प्रोड्यूसर। आजकल देखिए, ये जो अमेज़न जैसे बड़े बड़े कंपनी हैं, ये कोई चीज बनाते हैं क्या भैया? कोई चीज बनाते हैं तो इनका धंधा कैसे चलता है? तो आज जितनी महिलाएं, जितने लोग बैठे हैं जो धंधा करते भी नहीं हैं, उनको समझाना चाहता हूं कि किसी से कोई वस्तु का आप अपना वेबसाइट बना के या ऐप बना के भी उनकी चीजों को अपने ऐप में डाल के
बिना सिंगल पैसे के इन्वेस्टमेंट से आप धंधा कर सकते हो। ऐसे दुनिया में आप रहते हो, वैसे ही करोड़ों रुपयों का धंधा होता है जिसमें ना चीज आपका है ना आपको चीज का पैसा डालना पड़ता है। उस चीज का डिटेल दें, जिसको पसंद है वो खरीदेगा पैसा डाल के। वो पैसा आप जिससे खरीद रहे हो उसको दे दें और वो चीज सामने वाले को बेचे। ऐसे ही आप एक प्रोड्यूसर बन सकते हो। इवन आप घर में जितनी बहनें बैठी हो, इसमें कौन अपने हाथ से रसोई बनाती है? वो बहनें कौन कौन है? हाँ, तो कुछ नहीं, आप जो रसोई बना रहे हो उसका ही वीडियो निकाल के, साधारण रोटी सब्जी जो बना रहे हो इसका वीडियो निकाल के एक यूट्यूब चैनल बना के, कुकिंग चैनल बनाओगे, 1 साल में देखेंगे 100% को उसके लाखों सब्सक्राइबर है और उसी से यूट्यूब में लाखों रुपया आने लगता है। आज बिना पैसे इन्वेस्ट किए भी काम करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन नौकरी में कभी आगे बढ़ना पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप नौकरी करो, कितना भी नौकरी करके 1 लाख 2 लाख कमाओ, महीने भर में वो 2 लाख खर्चा करके पूरा हो जाएगा कि कभी बहुत बड़ा आदमी बनने का कोई सोर्स दिखता है नौकरी में? हाँ, बड़ा आदमी बनने का सोर्स इन लोगों में ही है जो सोफे पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? इसीलिए वो सोफे पर बैठे हैं, क्योंकि बड़ा आदमी बनने का ताकत उनमें है। और दूसरा है, एक छोटी सी बात बताऊं कि आइडियाज कैसे काम करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। हमारे कृष्णगिरी के पास एक गांव है सेलम। आप लोगों ने सुना है सेलम? सेलम नाम सुना है? बहुत स्टील के लिए फेमस है, स्टील सिटी है सेलम। तो ये सेलम में 2 बच्चे रहते थे जो बेंगलुरु गए। बेंगलुरु जाके उधर से वापस लौटना था, बस निकल गया था। उन 2 बच्चों ने सोचा कि भाई बस नहीं मिल रही है तो ये परेशानी हर एक को होती होगी। तो ये 17 साल का एक लड़का था, 18 साल का, दोनों ने प्लान किया कि कहीं भी जाएं तो वहीं से कोई बस ढूंढ सकें, ऐसा कोई बस की व्यवस्था, और तुरंत ऑनलाइन में बुक कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ऑनलाइन बस बुकिंग ऐप बनाया दोनों बच्चों ने। फिर जब 6 महीने बाद उसको बेचा, 6 महीने बाद उनको मन में लगा कि इसको बेच दें, तो इन बच्चों ने, 17 साल के बच्चों ने जो ऐप बनाया उसको 600 करोड़ रुपए में उन्होंने बेचा। वही redbus.com ऐप है, जो redbus.com ऐप है, ये सेलम के 2 बच्चों ने बनाए थे जो 600 करोड़ में इन्होंने बेचे। तो आज की दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है, पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है। जितना आप करना चाहो, आपको अपडेटेड होना मात्र जरूरी है। लेकिन आप बोलोगे कि हम पुराने स्टाइल में सोच रहे हैं, तो पुराने सोच को आज की तारीख में कोई जगह नहीं है। आज की तारीख से अपडेटेड होना चाहिए।